बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज आपसे एक बात शेयर करेंगे कि बचपन से लेके अभी तक हम जो है, आपने देखा होगा हम आइसक्रीम खाते हैं और आइसक्रीम कप में भी मिलती है और कोन की शक्ल में भी मिलती है। तो आपने जैसा कि देखा कि दो चीज़ों के अंदर आपको आइसक्रीम मिलती है, तो एक चीज़ है कोन। अब कोन की शक्ल, जैसे आपने आइसक्रीम खाई है तो उसमें आपने देखा होगा कि कोन की शक्ल कैसी होती है। आज हम देखेंगे कि वो कोन जो है वो किस शक्ल की होती है और उस कोन को ही लेकर हम उसका एरिया जो है वो कोन का एरिया मालूम करेंगे। कोन का एरिया भी मालूम करेंगे और कोन का देखेंगे कि एरिया जो है वो कितनी किस्म का है। हमारे पास जो है, मैंने यहाँ पे ये कुछ कोन्स की शक्ल बनाई है। शेप आप देखेंगे, इस कोन के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये हमारा साइड का, ये जो तिरछी लाइन है, बैरूनी सतह जो है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारे पास कोन है, ठीक है। और इस कोन के दो हिस्से हैं। एक ये हिस्सा है, इसको कहते हैं बेस, और दूसरा जो इसका एरिया है वो है ये इस तिरछी सतह जो है, ये इसका एरिया। तो आज हम देखेंगे कि इस तिरछी सतह का, बैरूनी सतह का, पूरी सतह का, बैरूनी का, इसका एरिया कितना होगा, और इस बेस का ये जो जगह है सिर्फ, इसका एरिया कितना होगा। अगर इस एरिया को और इस सारे एरिया को, दोनों को अगर हम जमा करें तो इस टोटल कोन का हमारे पास एरिया आ जाएगा। अब इस तिरछी लाइन जो है, ये तिरछी सतह जो है इसकी कोन की, इसको हम L से जो है वो जाहिर करते हैं, L मीन लेंथ। और अगर हम इसका ये जो सेंटर है, बेस का ये जो सेंटर है, इस सेंटर से अंदर ही अंदर सीधी यहां तक एक लाइन लगाएं और इसकी पैमाइश करें तो वो हमारी H कहलाएगी। यहां पर जैसा कि मैंने H से इसको जाहिर किया है, हम इसको यहां से यहां तक लाइन जो है इसको H से जाहिर करेंगे। और दूसरा, अब आप इसकी जो बेस है, इस बेस को देखेंगे तो इस बेस को अगर हम यूं एक सर्कल की शक्ल लें और इसका सेंटर लें, तो सेंटर से इस सर्कल तक ये जो हमारे पास लाइन है, ये हमारा रेडियस कहलाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे जाहिर किया है। या ऐसे देख लें, यहाँ पे ये ऐसे है अब इस वक्त, तो इसका ये बेस हमने बना दी, और ये बेस के सेंटर से बाहर वाली दीवार तक ये जो हमारा फासला है, ये हमारा रेडियस हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अभी आपको बताया कि एक कोन की कितनी चीज़ें जो है वो हमें दरकार होंगी किसी भी कोन का एरिया मालूम करने के लिए। अब इसके एरिया मैंने आपको बताया, दो चीज़ें हैं इसकी, ये तिरछी सतह लेटरल और दूसरा ये बेस। तो दोनों का एरिया जो है वो मालूम करने के लिए अलग अलग हमारे पास फार्मूले हैं। हाँ जी अजीज तलबा, जैसा कि आप देखते हैं मैंने यहाँ पर जो है ये इनके फार्मूले लिखे हैं। अब मैंने आपको बताया कि पहला जो फार्मूला मैंने लिखा आपको, ये है सर्कुलर बेस एरिया। मीन कि ये जो हमारा सर्कुलर बेस है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले, ये वाला, ये जो सर्कुलर है बेस है, ये हमारी बेस कहलाती है। इस बेस का जो एरिया, इसका एरिया मालूम करना है, तो उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। और ये जो इसकी तिरछी सतह है कोन की, ये सारी, तो इस सतह का जो एरिया है उसको हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, तिरछी ढलवान सतह का रकबा। मतलब उसके लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर एल।
तो इस तरह से हमारे पास ये इसका और इसका, इन दोनों जगहों का हमारे पास एरिया मालूम करने के लिए, रकबा मालूम करने के लिए ये दो फार्मूले आ गए। और मैंने जैसे पहले आपको बताया था, अगर इन दोनों के एरिया को जमा करेंगे तो टोटल कोन का जो है वो हमारे पास एरिया आ जाएगा। और उसके लिए अब मैंने ये टोटल एरिया अगर मालूम करना हो पूरी कोन का, तो उसके लिए ये फार्मूला है। तो ये तीनों फार्मूले जो हैं वो हमारे पास इस्तेमाल होंगे। हमने पहला ये जहां पे सिर्फ बेस का एरिया मालूम करने के लिए कहा जाएगा और वहां रेडियस दिया जाएगा, तो हम इसका बेस का एरिया मालूम कर सकेंगे। और इसी तरह अगर कर्व्ड सरफेस एरिया, इसकी सतह का जो रकबा है, अगर वो मालूम करने के लिए कहा जाएगा, तो हमें दो चीजें दी जाएंगी, आर और एल रेडियस, और इसकी ये लेंथ, ये दो चीजें दी जाएंगी। जब ये दो चीजें दे दी जाएंगी तो हम इसका एरिया मालूम कर सकते हैं। और अगर हमें कहा जाए कि जी पूरी कोन का इस सतह का भी बेस एरिया और ये सरफेस एरिया, इन दोनों का वो कहते हैं कि जी टोटल जो है इस कोन का रकबा मालूम करें, एरिया मालूम करें, तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को फार्मूलों को अगर जमा किया जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हम टोटल पूरी कोन का जो एरिया है, ये और ये दोनों को इस फार्मूले की मदद से इनका एरिया हम मालूम कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मैंने यहाँ तक जो है आपको तीन फार्मूले जो हैं वो लिख के बताए, सर्कुलर बेस एरिया मालूम करने का, कर्व सरफेस एरिया और टोटल कोन का एरिया मालूम करने के लिए। लेकिन इनकी हेल्प के लिए, इन तीनों फार्मूलों की, पहले जो तीन फार्मूले हैं, इनकी हेल्प के लिए हमारे पास मजीद ये मैंने तीन फार्मूले और लिखे हैं। तो ये इनकी हेल्प के लिए जो है इस्तेमाल होते हैं। अगर आपको इस सवाल के अंदर एल मालूम नहीं है, आपको सिर्फ आर दे दिया गया है, तो आप एल मालूम कर सकेंगे क्योंकि आपको वहां पर एच दिया गया होगा साथ में। और इस तरह से अगर एच मालूम करना है तो आपको ये दो चीजें दी गई होंगी, पहले आप एच मालूम करेंगे, फिर किसी भी सवाल के अंदर आपको एच की जरूरत पड़ती है तो आप वहां पर एच मालूम करेंगे। हाइट, जैसा कि ये वाली हाइट है, ये हाइट मालूम करनी हो। इसी तरह अगर आपको रेडियस ना दिया गया हो, एल और एच दिए गए हो, तो आप इस फार्मूले की मदद से पहले आर मालूम करेंगे रेडियस, और फिर इन फार्मूलों के अंदर उसको इस्तेमाल करके आप कोन का सरफेस एरिया या कोई भी एरिया जो है वो मालूम करेंगे। तो अब ये फार्मूले जो हैं वो हम इस्तेमाल करेंगे इस पूरे अपनी वर्कशीट के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिए गए हैं। अब इस वर्कशीट को देखते हुए हम इनका सवालों के हल की तरफ आते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो देखता हूँ। वो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, उसने हमें पहले क्वेश्चन के अंदर एच दे दिया और उसके बाद एल, और तीन चीजें मतलब मालूम करने के लिए उसने कहा। तीन चीजें कौन सी? ये सर्कुलर बेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल एरिया ऑफ ए कोन, यानी ये दो चीजें दे दी। अब इनकी मदद से हमने ये तीनों चीजें जो हैं वो मालूम करनी है। तो हम हाइट हमें दे दी है उसने 8 सेंटीमीटर और लेंथ दी है 10 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं हमारा पहला जो फार्मूला है बेस एरिया। बेस एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर हमें आर चाहिए है, पाई की वैल्यू तो हमें मालूम है, लेकिन आर हमारे पास यहां पर मौजूद नहीं है। तो हम पहले जो है इस फार्मूले की मदद से आर मालूम करेंगे और पहले ये फार्मूला लिखेंगे, आर मालूम करने का फार्मूला एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। अब हमारे पास एल है
10 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर माइनस h है 8 सेंटीमीटर, उसका स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64। 100 में से माइनस, अगर 64 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 36, और 36 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो बनेगा 6। इस तरह हमें r जो है वो मालूम हो गया और r हमारा निकल आया 6 सेंटीमीटर। अब हम यहां पर r की वैल्यू जो है वो लिखेंगे। ये पाई की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम लिखेंगे ये r, का चूंकि स्क्वायर है तो हम r की वैल्यू 6 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 6 का स्क्वायर 36। अब हम इनको जो है वो मल्टीप्लाई करके यहां पे इसका आंसर लिखेंगे। इस तरह से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो हमारे पास ये इसका बेस एरिया जो है वो निकल आया 113.04 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर इस वजह से कि ये एरिया है और एरिया की जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है। अब इसके बाद हम ये हमारा बेस एरिया हमने मालूम कर लिया। अब दूसरा सवाल वो कहता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया भी मालूम करें। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या फार्मूला है, पाई आर एल। अब पाई की वैल्यू आर की वैल्यू हम ये मालूम कर चुके हैं, और एल की वैल्यू ये हमारे पास मौजूद है 10। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो आंसर आ गया वो आ गया 188.40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने इसका तिरछी सतह का जो एरिया है वो भी मालूम कर लिया। इस तरह से बेस एरिया भी मालूम हो गया और ये भी। अब वो कहता है टोटल एरिया, कोन का टोटल एरिया मालूम करें। तो टोटल एरिया जो है वो हम यहाँ, मतलब ये दोनों एरियाज जो है इनको जमा करेंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं टोटल एरिया ऑफ कोन, कोन का कुल रकबा। तो ये बेस एरिया प्लस, हाँ जी, कर्व एरिया, ये एरिया और ये एरिया दोनों को जमा करेंगे तो ये हम पहले वो लिखेंगे बेस एरिया। बेस एरिया ये है हमारे पास प्लस, और ये कर्व सरफेस एरिया ये है हमारे पास 188.40। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये मैंने यहाँ पे जमा किया है, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से ये टोटल एरिया जो है वो कोन का वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब जैसा कि हमारे पास ये दोनों एरिया जो हैं वो हमने निकाल लिए थे, इन दोनों को जमा करेंगे तो ये टोटल का एरिया वो आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से हमारा
ये वर्कशीट का पहला क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हुआ। अब बाकी 3 क्वेश्चन हैं, तो वो आगे हम अभी हल करते हैं उनको। अब जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 चीजें हमें दी गई हैं, हाइट दे दी और रेडियस उसका हमें उसने दे दिया। अब जो चीजें मालूम करनी है वो एल मालूम करना है क्वेश्चन के हिसाब से, और बेस एरिया मालूम करना है, कर्व्ड एरिया मालूम करना है, और इन दोनों को जमा करके ये टोटल एरिया मालूम करना है। तो इसके लिए अब सबसे पहले हम एल मालूम करेंगे। तो हमारे पास एल मालूम करने के लिए फार्मूला है h² प्लस r²। हाँ जी, h की हमारे पास वैल्यू है 4 सेंटीमीटर प्लस r की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को प्लस करेंगे 25 का स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने L की वैल्यू जो है वो मालूम कर ली। अब आ जाते हैं बेस एरिया। बेस एरिया मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो r हमारे पास मौजूद है, पाई की वैल्यू मैंने लिख दी, और r की वैल्यू हमारे पास है 3, और 3 का चूंकि स्क्वायर है स्क्वायर लिख दिया मैंने। हाँ जी, 3 का स्क्वायर आएगा 9। अब 9 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास इसका बेस एरिया जो है वो आ गया। अब बेस एरिया हमारा आ गया 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड एरिया मालूम करने का फार्मूला है पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें मालूम है, आर की वैल्यू 3, एल की वैल्यू ये हमने निकाल ली, ये है 5 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गई। कर्व्ड एरिया जो है वो हमने निकाल लिया। अब वो कहता है टोटल एरिया, तो ये हम अब टोटल एरिया निकालेंगे। बेस एरिया प्लस कर्व्ड एरिया। बेस एरिया हमारे पास था 28.26 प्लस कर्व एरिया 47.10। अब इन दोनों को अब हम प्लस करते हैं तो ये हमारे पास आ गया टोटल एरिया। और इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। हमने 4 चीजें एल मालूम करना था, लेंथ, और बेस एरिया मालूम करना था, कर्व्ड एरिया मालूम करना था, और टोटल एरिया मालूम करना था। अगर आप टोटल एरिया फार्मूले की मदद से निकालना चाहते हैं तब भी जवाब यही आएगा। आप ये टोटल एरिया का फार्मूला अगर इसको इस्तेमाल करते हुए इसका आंसर निकालेंगे तो आपको यही आंसर आखिर में मिलेगा।